बदलने लगा मौसम की वजह से लगातार हो रही प्रदेश में बारिश और बारिश की वजह से बढ़ने लगी है धुंध और कोहरा और सर्दी। बढ़ती सर्दी की ठंड और कोहरे का लगातार बढ़ना और धुंध की वजह से सड़क हादसे आ रहे हैं सामने। घने कोहरे की वजह से खड़ी पिकअप से टकराई बस। एक घायल पिकअप के उड़े प्रकंद से 100 मीटर दूर तक नहीं दिखा दे रहा था आमने सामने। तो ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बिखर गई खिलौने की तरह पिकअप। बालोतरा जिले के समदड़ी कल्याणपुर स्टेट हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। अत्यधिक कोहरे के कारण आ रहा है हादसा सामने। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। इससे हाईवे पर वाहन ड्राइवरों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सुबह स्टेट हाईवे 67 कल्याणपुर समदड़ी हाईवे के ढाणी सांकला के पास में कोहरे व धुंध की वजह से बस जो पिकअप खड़ी गाड़ी से टकरा गई। इसमें बस में एक सवार व्यक्ति घायल हो गया, जहाँ निजी वाहनों से उसको सीएचसी कल्याणपुर भेजा गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद में जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पिकअप गाड़ी के प्रकंद से उड़ गए जो खिलौने की तरह बिखर गई। गनीमत ये रही कि बस में बैठी सवारियों को ज़्यादा चोट नहीं लगी। सूचना मिलने पर कल्याणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं बस टकराने के बाद में सवारियों के अंदर एक बार अफरा तफरी मच गई। वह सभी डरे हुए सहमे हुए दिखे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं बस में सवार एक व्यक्ति घायल हुआ, जो सीएचसी कल्याणपुर में प्राथमिक उपचार के बाद में उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया। वहीं स्टेट हाईवे 67 की यह घटना है जो ढाणी सांकला के पास में हुई। वहीं पिकअप गाड़ी बताया जा रहा है जो पिकअप गाड़ी था वो सब्जियों से भरी हुई थी और पिकअप गाड़ी का डीजल खत्म होने पर ड्राइवर ने उसको रोड के साइड में खड़ा करके डीजल लेने के लिए चला गया। वहीं कुछ ही समय बाद जोधपुर जाने के लिए सिवाना से आ रही बस जो अत्यधिक कोहरे व धुंध की वजह से दिखाई न देने के कारण पिकअप से टकरा गई। वहीं पिकअप टकराने के बाद टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप जो खिलौने की तरह पूरी बिखर गई और जो पीछे सब्जियां से भरी हुई थी पूरी सब्जियां स्टेट हाईवे पर बिखर गई। वही गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। पिकअप के अंदर कोई सवारी नहीं थे या कोई भी व्यक्ति उस पिकअप के अंदर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा एक टल गया। वहीं गाड़ी एक चकनाचूर हो गई और एक खिलौने की तरह बिखर गई। पुलिस ने दोनों वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू किया। वहीं यात्रियों को देखते हुए दूसरी बस से उनको अपने निजी स्थान व यात्रा के लिए भेजा गया। तो वही ये हादसे का कारण धुंध और कोहरे का बताया जा रहा है, जो 100 मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और दिखाई न देने के कारण पिकअप से टकरा गई बस। अत्यधिक कोहरे से लगातार धुंध और कोहरा बढ़ता जा रहा है। तो पिछले 3-4 दिन से लगातार प्रदेश के अंदर बारिश हो रही है, कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है। तो आने वाले समय में मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है, जो तेज़ व कहीं हल्की मध्यम बारिश भी हो सकेगी, तो वहीं ओलावृष्टि भी हो जाएगी। तो इससे लगातार बारिश को लेकर कोहरा अत्यधिक बढ़ रहा है धुंध की वजह से। तो लगभग 10 बजे तक आमने सामने कुछ दिखाई न दे रहा है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। तो वहीं सड़क मार्गों पर लगातार ये हादसे सामने आ रहे हैं। तो आमजन से एक अपील रहेगी कि सड़क के किनारे धुंध की वजह से कोहरे में पैदल न चले और साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले हो सके तो सावधानीपूर्वक चलाएं और अपनी दूरी बनाए रखें। वहीं बड़े वाहन चालकों और ड्राइवरों से निवेदन रहे कि अपनी लाइटों का और डिपर का प्रयोग करें। अत्यधिक धुंध होने की वजह से वो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आमजन से एक निवेदन रहेगा कि कोहरे के कारण धीरे चले, सावधानी से चले। हो सके तो कोहरे सुबह सुबह कोहरे के वक्त आप रुक जाए, कुछ समय बाद ही अपनी यात्रा करें, जिससे धुंध हटने के बाद में कुछ दिखाई दे सके। तो लगातार जो ये हादसे सामने आ रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो धुंध और कोहरे की कारण सामने आ रहे हैं। तो 3-4 दिन से लगातार कोहरा बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भी बारिश की वजह से कोहरा और अत्यधिक बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ेगी। तो आमजन से निवेदन रहेगा वाहन चालकों से कि पैदल न चले आमजन और कोहरे के कारण रोड से दूरी बनाए रखें और वाहन चालक अपनी गाड़ी धीरे चलाए व सावधानीपूर्वक चलाए और डिपर और लाइटों का प्रयोग अवश्य करे। तो ढाणी सांकला के पास में एक बड़ा हादसा टल गया, जो पिकअप और बस की भिड़ंत में एक व्यक्ति घायल हुआ। वहीं पिकअप चालक अंदर नहीं होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। तो कल्याणपुर स्टेट हाईवे 67 की ये घटना है। बस मैं पूछता था कि बाबा बैठे तो आगे